57 में जब मंगल पांडे ने आंदोलन करने की ठानी तो उनके रेजिमेंट का एक भी आदमी उनके साथ नहीं था, पर अकेला कहा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और याद रखो कि अकेला आदमी जब बाहर निकला और मारा गोली उस अंग्रेज को, उसके बाद भारत के 335 से ज्यादा जिले अंग्रेज मुक्त हो गए थे। 1 सितंबर को 1857 को ही भारत आजाद हो जाता अगर भारत के ही कुछ गद्दार लोगों ने पुनः अंग्रेजों के साथ मिलकर के और अंग्रेज की शासन की स्थापना न की होती तो 1 सितंबर 57 को ही भारत आजाद हो गया था। एक व्यक्ति अगर आगे निकले, शहीद भगत सिंह आज क्या सोचते होंगे, चंद्रशेखर आजाद आज क्या सोचते होंगे, बोलो। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप क्या सोचते होंगे, क्या मैंने अपने जीवन का बलिदान इन्हीं भारतीयों के लिए दिया? जो भारतीय अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, न तो स्वयं को बचा पाएंगे ये, न अपने परिवार को बचा पाएंगे ये, न आने वाले समाज और राष्ट्र को बचा पाएंगे ये। जरा सोचो उन महान आत्माओं के हृदय पर, याद करो झांसी की रानी पीठ पर बच्चे बांधकर कपड़े में और हाथों में तलवार लेकर के और लोहे के चने चबवा देती थी। कहां गई वो वीरता, कहां गया वो ओज, कहां गया वो शौर्य, कहां गई वो धैर्य, कहां गया वो भगवान कृष्ण का पांचजन्य, जहां 5 व्यक्ति होकर के भी और इतनी 11-13 क्षौणी सेना को भी हराने को राजी हो जाते हैं। वो तेज कहां गई भारतीयों, कहां गए सनातन भारत के लोगों, कहां गए तुम्हारे वो पूर्वजों के अभिमान, तुम्हारा स्वाभिमान? तुम्हारे भीतर उन्हीं का रक्त है, उन्हीं के लहू बह रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हमारी विद्या, एजुकेशनल सिस्टम सब मिटाकर अपनी विद्या हमको पढ़ाकर हमें बना तो दिया है भेड़ी, पर याद रखो एक बड़ी अच्छी बात है, एक शेर का बच्चा भेड़ी के बीच में पलने लगा और भेड़ी की तरह ही हो गया। और गडेरी जब उसको चराता तो धीरे धीरे उसी में वो भी खूबने लगा। बरसों बाद एक सिंह आया, दौड़ाया भेड़ी लोगों को, भेड़ी भागे तो शेर भी एक भाग रहा था। बोला ये तो हमारा, ये कहां भाग रहा है? तो दौड़ के बोला इनको तो बाद में खाऊंगा, पहले इसको समझाऊं। पकड़ा उसको, तू कहां भाग रहा है, तू तो शेर का बच्चा। बोला हुजूर हम भेड़ी हैं हुजूर, आज भर बकस दीजिए हमको। अरे बोला तू शेर है? बोला नहीं नहीं भेड़ी है, भेड़ है हम, भेड़। कहते शेर पकड़ के ले गया एक तालाब के किनारे, कहा कि नीचे देख, और खुद को देखा, बोल तेरा चेहरा कैसा है? माई बाप चेहरवा तो आपसे कछु कछु मिलत है, बड़ा मिलत नहीं है। जितनी शक्ति मेरे भीतर है तू जानता है? बोला नहीं। उसी समय एक गजराज आता था हाथी, शेर ने चिंगाड़ कर हमला किया और गजराज को परास्त कर दिया। कहा रे हम भेड़ है हुजूर। का नहीं, तेरे भीतर भी इतनी शक्ति है जितनी शक्ति मेरे भीतर है। जैसे उस भेड़ियों के झुंड में रहते रहते सिंह भी अपने आप को भेड़ी समझ लिया, पर एक दिन एक शेर आया और उसको पानी में उसका दर्शन कराया, अपनी शक्ति से उसका परिचय कराया, और देखते देखते वो शेर का बच्चा भी एक गजराज पर टूट पड़ा और उसको परास्त कर दिया। उसको याद आ गया कि मैं भी शेर का बच्चा। रितेश्वर भी राष्ट्र कथा के पांडाल में ब्रिजभूषण अपने पुत्र के बुलावे पर इसीलिए आया है कि यहां भी जो 200 वर्षों से और वर्षों की गुलामी के बाद जिस भीड़ की मानसिकता हम भारतीयों की हो गई है, आज एक सिंह आया है। एक सिंह के बुलाने पर आपको यह बताने के लिए कि हम सिंह थे, हम सिंह हैं और हम सिंह ही रहेंगे, हम भारतीय हैं और ये भारत की गरिमा और गवेषणा है।